तो गुड मॉर्निंग, आप लोग को स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद बनाना। इससे पहले के जो वीडियो आप लोग देख चुके हैं उसमें मैं सिखाया था लट लकार, लिट लकार और लंग लकार में अनुवाद बनाना। 3 लकार हम लोग सीख चुके थे और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चौथा लकार जिसका नाम है विधिलिंग लकार। और विधिलिंग लकार में हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा विधिलिंग लकार जिसका हिंदी होता है चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विधिलिंग लकार। कौन सा लकार? तो विधिलिंग लकार, विधिलिंग। ठीक है, जिसका हिंदी होता है चाहिए, यानी कि जितना भी अनुवाद बनेगा ना सबके अंत में लगा हुआ रहेगा क्या? तो चाहिए। ठीक है, मुझे घर जाना चाहिए, उसे किताब पढ़ना चाहिए, हम दोनों को खेलना चाहिए। ठीक है, मुझे गीत गाना चाहिए। ठीक है, तो अंत में क्या लगा हुआ रहेगा? तो चाहिए। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में चाहिए लगा हुआ रहेगा तो हम समझेंगे कि वह संस्कृत का विधिलिंग लकार है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं वचन के बारे में समझते हैं। तो इसमें होता है 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। इसमें 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो बच्चों इसका सूत्र होता है एत, एताम, एयुः। क्या होता है? तो एत, एताम, एयुः, एयुः। उसके बाद एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, तो यह आपका सूत्र होता है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर होता है सह, यहाँ पर क्या होता है? तो सह, और सह का जो हिंदी होता है, सह का हिंदी होता है वह। सह का हिंदी क्या होता है? तो वह। और यहाँ पर सह का हिंदी हो जाएगा उसे। क्या हो जाएगा? तो उसे। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या? तो सह, और सह का हिंदी होता है वह, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा उसे। ठीक है, यहाँ पर होता है त्वम जिसका हिंदी होता है तुम, त्वम का तुम, और यहाँ पर त्वम का हो जाएगा, और सॉरी तुम का हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पर होता है अहम, और अहम का हिंदी होता है मैं। अहम का हिंदी क्या होता है? तो अहम का हिंदी होता है मैं, और यहाँ पर हो जाएगा मुझे। क्या हो जाएगा? तो मुझे। ठीक है, यहाँ पर होता है त्वम, सॉरी तौ, और तौ का हिंदी होता है वे दोनों। तौ का हिंदी क्या होता है? तो तौ का हिंदी होता है वे दोनों। ठीक है, तौ यानी कि वे दोनों। उसके बाद ते, और ते का हिंदी होता है वे लोग। ठीक है, सिर्फ इतना ही चेंज होता है। उसके बाद यहाँ पर जो रहता है ज्यों का त्यों ही रहता है, कुछ चेंज होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर होता है युवाम, युवा मतलब तुम दोनों। यहाँ पर होता है युयम, यो मतलब तुम लोग। यहाँ पर होता है अवाम, और अवाम का हिंदी होता है हम दोनों।
यहाँ पर होता है वयम और वयम का हिंदी होता है हम लोग। इससे पहले वाले वीडियो में यह सब आप जान चुके हैं, तो इतना लिखना अनिवार्य नहीं है। एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें अनुवाद कैसे बनाते हैं। तो आप अभी देख रहे होंगे इसका सूत्र होता है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो जहाँ जहाँ पे ए है हम क्या करेंगे कि वहाँ पर ए नहीं लिखेंगे। जब अनुवाद बनाएंगे ना तो जहाँ जहाँ पे ए है ए नहीं देंगे, बल्कि ए के जगह पर उसकी मात्रा ऐकार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, तो ए है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे बल्कि उसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो वही बात को मैं क्या करूँगा, तो नोट पॉइंट में लिखूंगा। इसका एक नोट पॉइंट है कि इस लकार में अनुवाद बनाते समय या धातु लिखते समय, इस लकार में, किस लकार में, तो विधिलिंग लकार में, इसका नोट है कि इस लकार में, किस लकार में, तो विधिलिंग लकार में। कौन से लकार में, तो विधिलिंग लकार में। इस लकार में अनुवाद बनाते समय ए की जगह पर उसकी मात्रा ऐकार का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ जहाँ पर ए है हम क्या करेंगे कि ए को हटाएंगे, उसकी मात्रा को सटाएंगे और अनुवाद बनाएंगे। ए को हटाइए, उसकी मात्रा को सटाइए और एक कंप्लीट अनुवाद विधिलिंग लकार में बनाइए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका यह सूत्र है। जैसे कि एक अनुवाद हम देख लेते हैं, उसे पढ़ना चाहिए। आपका अनुवाद क्या है, तो उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। तो एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिए, अनुवाद लिखा हुआ है उसे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि उसे का क्या लिखेंगे, संस्कृत लिखेंगे। तो आप देखिए सूत्र में इसमें लिखा हुआ है उसे का संस्कृत, ठीक है। तो इसमें उसे का संस्कृत लिखा हुआ है स, ठीक है। उसे का संस्कृत क्या लिखा हुआ है, तो स। यह आपका उसे है और उसे का संस्कृत क्या लिखा हुआ है, तो स। तो यहाँ पर मैं उसे का संस्कृत क्या लिखूंगा, तो उसे का संस्कृत क्या लिखूंगा मैं, तो स क्या लिखूंगा, स। उसे का संस्कृत क्या लिखूंगा, तो स लिख दिया, स। अब देखिए पढ़ना चाहिए, यानी कि पढ़ना का संस्कृत क्या होगा, पढ़ना का संस्कृत। तो देखिए पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ना का संस्कृत लिखना का, ठीक है, बोलना का, जाना का, सब का संस्कृत बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पठ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पढ़ना का संस्कृत पठ। अब देखिए कि सह के ऊपर यह जो स है ना, तो सह के ऊपर कौन सा सूत्र है, तो एथ है। क्या है, तो एथ है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे कि इस लकार में अनुवाद बनाते समय ए की जगह पर उसकी मात्रा एकार का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, ए को हटा देना है और उसकी मात्रा को सटा देना है और इस प्रकार से अनुवाद बना लेना है, ठीक है। तो देखिए स लिखेंगे और स के ऊपर जो सूत्र है क्या है, ए। क्या है, तो ए है। तो ए को हटाइए,
उसकी मात्रा को सटाइए। तो ए को हटाएंगे तो इसकी मात्रा को यहाँ पर सटा देंगे और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है तो हलंत। तो यहाँ पर क्या दे देंगे, तो यहाँ पर दे देंगे हम क्या, तो हलंत। तो यह हो जाएगा आपका सहपठित। इस प्रकार से आपका विधिलिंग लकार में यह अनुवाद होता है कंप्लीट। ठीक है, एक और अनुवाद सीखिए। ठीक है, एक और देख लीजिए अनुवाद। दूसरा देखिए बनाते हैं, मुझे सत्य बोलना चाहिए, मुझे सत्य बोलना चाहिए, मुझे सत्य बोलना चाहिए। तो देखिए मुझे का संस्कृत क्या होता है, मुझे का संस्कृत क्या होता है, तो मुझे का संस्कृत होता है अहम। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे का संस्कृत क्या लिखूँगा, तो अहम। मुझे का संस्कृत क्या लिखूँगा, तो अहम। मुझे का संस्कृत अहम। ठीक है, अहम लिख दिया। अब बताइए सत्य लिखा हुआ है तो सत्य का संस्कृत हो जाएगा सत्यम। क्या हो जाएगा, तो सत्यम। और बोलना का होता है वद, बोलना का क्या होता है, तो वद। अब देखिए अहम लिखा हुआ है ना, तो अहम के ऊपर, अहम के ऊपर, तो अहम के ऊपर जो सूत्र है उसका नाम क्या है, तो एयम। क्या है, तो एयम। तो लिखा हुआ है क्या, तो एयम ना, एयम। यम है हम, नहीं मैं यम नहीं हूँ। ठीक है, तो देखिए यह एयम लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, ए को हटाएंगे, ए को हटाएंगे, उसकी मात्रा को सटाएंगे। जहाँ जहाँ पे ए है वो ए का आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ए को हटा दीजिए और उसकी मात्रा को सटा दीजिए और अनुवाद बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे कि मुझे का लिखेंगे अहम, सत्य का लिखेंगे सत्यम और बोलना का होता है वद और अहम के ऊपर होता है सूत्र एयम। क्या होता है, तो एयम। तो ए को हटा देंगे, तो देखिए ए को हटा दिए, इसकी मात्रा को ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, ए। अब क्या बचा, तो यम। ए के मात्रा को दे दिए, अब क्या बचा, तो यम, यम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यम। तो क्या हो जाएगा, अहम सत्यम वदेयम, अहम सत्यम वदेयम। ठीक है, एक और अनुवाद देख लेते हैं। ठीक है, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए। तो क्या करेंगे, तुम्हें का संस्कृत लिखेंगे। तो तुम्हें का संस्कृत क्या होता है, तो तुम्हें का संस्कृत होता है, देखिए क्या होता है, तो तवम। तुम्हें का संस्कृत क्या होता है, तो तवम होता है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें का संस्कृत क्या लिखूंगा, तो तवम। तुम्हें का संस्कृत क्या, तो तवम। और खिलना का होता है क्रीड, खिलना का क्या होता है, तो क्रीड। तो मैंने लिख दिया खिलना का संस्कृत क्रीड। अब देखिए तवम के ऊपर कौन सा सूत्र है, तो तवम के ऊपर सूत्र है ए। तवम के ऊपर कौन सा सूत्र है, तो ए। यही ए है किसके ऊपर, तो तवम के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, ए को हटा देते हैं और ए के बदला में इसकी मात्रा को सटा देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे क्रीड, क्रीड लिख देंगे और तवम के ऊपर कौन सा सूत्र है, तो ए है। तो ए को हटाएंगे, ए को डिलीट करेंगे, उसकी मात्रा को सटाएंगे, सटा दिए और विसर्ग है तो क्या दे देंगे, विसर्ग दे देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा त्वम क्रीडे। क्या हो जाएगा, तो त्वम क्रीडे। इस प्रकार से आपने और विधिलिंग लकार में अनुवाद बनाना सीख गए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा लोट लकार में अनुवाद बनाना। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी चैनल पर जितने भी वीडियो आएगी वह आपको सबसे पहले पता चल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।